अपने साथ औरों को भी यहाँ पे कामयाब करूँगी इंशाल्लाह। तो सर मैंने इसलिए इसको ज्वाइन हाँ और आगे मजीद में इसको इसलिए कंटिन्यू रख रही हूँ, मैं रखूंगी इंशाल्लाह। हर टाइम जब तक की कंपनी है मैं इस कंपनी के साथ लॉयल होकर चलूंगी। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिस, आपने अपनी राय दी। और कोई मेंबर जी यहाँ पे हमारे साथ और बिनिश हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मिस बिनिश, मिस है ना? हाँ, आप अब कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? सॉरी, आपने डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन किया? मैं आप लोगों का इसका बड़ा ऑथेंटिक आंसर देने वाला हूँ। मैं आप सब लोगों से आंसर इस वजह से ले रहा हूँ, जितनी भी टीम इस वक्त बैठी हुई है, मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि आपका एक जो अभी तक ना आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। जितने भी लोग बैठे हैं अभी तक मुझे 4 आंसर मिले हैं, 4 में से आपने अपनी अपनी राय दी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। मैं आज वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ। आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर, मोटिवेशन नहीं देने आया। कोई आपको ऐसा नहीं है कि बस मोटिवेट करके पंप मार मार के 24 घंटे के लिए आप दोबारा बन जाए, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएं और पता चले 24 घंटे के बाद आहिस्ता से या एकदम से नीचे आ जाए। फायदा नहीं, मोटिवेशन नहीं देने आया। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक के साथ एक रीज़न देने आया हूँ, आपको वो वजह याद करवाने आया हूँ जिस वजह से आपने किया था। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस वजह से ले रहा हूँ कि आप लोग सॉरी क्वेश्चन इस वजह से क्या आंसर लेना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे मुझे पता चल जाए आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप अभी तक सोचा, और आपका जो नेटवर्क नहीं ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसी एक बात के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, आपका नेटवर्क आज से बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप मिस बिनेश, आप अगर यहाँ पे अपना माइक आपने हैंड रेस किया हुआ है तो आप मुझे बता सकती हैं आपने डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने इससे पहले जैसे डिजिटल पाकिस्तान से पहले मैंने 2-3 जो है वो मैंने ग्रुप ज्वाइन किए थे, जैसे पावर ईगल्स हो गया और ये फोर्सेस हो गया। तो ये भी अच्छे थे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी ना थोड़ी मेहनत लगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा थी और थोड़ा समझाने का जो ना उनका थोड़ा सा तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में, और मैंने देखा है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। आपसे भी जैसे मैं पर्सनल कोई मैसेज करती हूँ तो आप फ़ौरन जवाब देते हैं और मुझे ऑफलाइन वगैरह मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर जो है वो कोई नहीं है कि जो सवाल करो तो उसका जवाब नहीं आता, फ़ौरन आता है। और जब से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर हर मीटिंग मैंने अटेंड की है और मैं ये जो है सारे मेंबर्स वगैरह की सब देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आऊँ या मुझे अपॉर्चुनिटी अवेल करूँ। तो मैं इसी चीज़ का वो होती हूँ, थोड़ा इंस्पायर होती हूँ, तो मैंने इसी वजह से ज्वाइन किया था। आपको मेरी आवाज़ आ रही चलें है? जी जी, बिल्कुल मैंने आपको सुना मिस, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं ना थैंक यू, आपने अपनी राय दी। और बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी कंपनी है, किसी भी जगह पे हम जाते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग निज़ाम अच्छा हो, जहाँ पे हमें कुछ सीखने का जी, मौका ट्रेनिंग मिले, बहुत अच्छी दी जा रही है जहाँ यहाँ पे पर, सारी चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में बिल्कुल। आए। तो ऐसे ही होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें ये हों, हमारी कोशिश होती है कि देखें पैसा तो हम कमाना चाहते हैं, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ये हमें कहाँ पे आसानी है, कहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, कहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा कमाएं, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपने वो देखी और माशाल्लाह आपने यहाँ पे ज्वाइन किया जी। अच्छा, थैंक यू जी मिस। जी, और ज्वाइन किया है, जी बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमें चैट बॉक्स में भी कुछ लोगों ने बताया, ज़िद्दी क्वीन, आप अपना फुल नेम मुझे प्लीज़ बता दें, ये निक नेम है। सर मैं टाइपिंग पे बता दूँ? जी बिल्कुल, आप बता दें, टाइपिंग पे बता सकती हैं। बस मैं अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर आप बोर हो रहे हो मीटिंग में, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी मीटिंग ऐसी गपशप में गुजरेगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बोर हो रहे हो तो आपने मुझे बता देना है। अगर आप बिजी हो, आप जब तक आप बिजी हैं तब तक आप मीटिंग में बैठिएगा। अगर आपको लगे कि यार नहीं, अभी मेरा टाइम ओवर हो चुका है, आप उस वक्त जा सकते हैं, क्योंकि मैं आज खुला डुला टाइम लेके आया हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी फ्रैंकली जो है ना सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ से आज के सेशन से कुछ आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि उसके बाद एक तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, आपका ये नेगेटिविटी वाला लफ्ज़ निकल जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नेटवर्क ना बने। तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 4000 डेली ना कमाएं। ये तीनों चीज़ें आज मैं क्लियर करके जाऊँगा। ये मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो पॉसिबल है कि आज आपका ये जो सेशन है, ये आपका लाइफ चेंजिंग जो है सेशन बन जाए इंशाल्लाह। ये इनोसेंट हैं जी, सर इसलिए ज्वाइन किया कि हम हाउसवाइफ हैं और कुछ करना चाहती हैं तो इसलिए ज्वाइन किया। दूसरा, डीबीएल में इनकम आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है, अच्छी इनकम है और मेंबर सिर्फ 2 ही ऐड करवाने होते हैं, इसलिए अच्छा लगा और ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मिस, आपने अपनी राय दी। मिस हैं या बॉय है, इनोसेंट लिखा हुआ है। उसके बाद जी अली हमज़ा है, सर देख ले मैं आ चुकी, मीटिंग नहीं छोड़ती, मैं टाइम निकाल ही लिया। अली हमज़ा आई थिंक मिस मरियम होंगी, हाँ मिस मरियम। एक तो नहीं, हमारी ये फेसबुक पे ज़्यादा चलता है, आज अब इधर भी चलता है, गूगल मीट पे भी मुझे समझ में नहीं आता। फेसबुक पे होता है, अकाउंट बने होते हैं डीमी वाले, उधर कुछ और लिखा होता है, कुछ लिखा होगा कैटो फलां 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 कुछ लिखा होगा, और पता चलेगा आगे से चाचा शीदा है। तो वो जो है ना कोई खोखे वाला है, वो जनाब बाद में परेशानी होती है बेचारे, कितनी इतनी मेहनत चली जाती है, सॉरी। तो इसलिए अपने नेम पूरा लिखे करें, जो पूरा नेम है वो लिख लिया करें,
कुछ भी नहीं होता नेम, इतना प्यारा, इतने प्यार से नेम रखा होता है माँ बाप ने, और आपने यहाँ पे नेम ही अपना नहीं लिखा होता। अपना लिखा करें नेम, या तो अकाउंट जिसका है उसको यूज़ करने दें, कॉपी ना किया करें। चलें जी, गुड हो गया। मिस मरियम, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं तो मेरा यहाँ पे, आप लेट आई आई थिंक, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, सिर्फ आपसे लूँगा, उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को आपने क्यों ज्वाइन किया था? डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन करने की क्या रीज़न थी? मिस मरियम प्लीज़ माइक अनम्यूट करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर मैं काफ़ी देर से आई हुई हूँ, तो मैं बस सुन रही थी, मैंने कहा चले मैं भी ओके, आंसर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू अच्छा, जी। सबसे पहले मैं आपको अपनी जीमेल का क्लियर कर दूँ सर, मेरे ना भाई ने मुझे लगा कर दी, तो ये तब से यही चल रही है, तो मैं इसको सॉरी, चेंज मैं कर जस्ट दिया किडिंग कर रहा था। जी, तो अच्छा, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान का सर मैं आपको बताऊँ तो मैं जो है 4 साल पहले से ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, मेरा 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं 4 साल से सबसे पहले ही अगर मैंने किसी के साथ स्टार्ट किया था तो सर फुरकान थे, ठीक है? ओके, वो पहले थे जिनके साथ मैंने कोई नॉलेज लिया कि क्या ये काम होता है, कैसे करते हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने जिस भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया ना, तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया, तो मैंने मतलब समझे कि आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट करके ज्वाइन कर लिया। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। अब ये था कि सर जहाँ पे अब डीबीपी की बात करें, तो जब मैं पहले काम करती थी ना, तो मैं 2, 3, 4 मतलब एक साल ज्वाइन किए हुए थे काम। लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया, तब भी हम सर फुरकान और मैं भी जो है ना, मैमरोहा, हम सब किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। ओके, तो इन्होंने मुझे ना इसके लिए इन्विटेशन दिया, तो मैं ऐसे ही जैसे मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज ली, तो मैंने जो है ना स्टार्ट कर लिया। मैंने वो वाला भी स्किप कर दिया, दूसरा भी स्किप कर दिया, मतलब कि जैसे जैसे इसमें मेरी जो है ना इंटरेस्ट बढ़ता गया ना, तो मैंने इसको जो है ना मतलब सारे के सारे स्किप करके ना सिर्फ पूरा का पूरा फोकस है मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब फोकस कर किया क्यों, मैं ये बताती हूँ कि सर मुझे ये सोच लें कि मैंने अगर 4 साल में जितने भी प्लेटफॉर्म पे काम किया, मुझे ये सबसे अच्छा लगा, वेरी सबसे। गुड, मैं इसको मतलब टॉप 1 बोलूँगी कि मेरा बहुत अच्छी, एक तो इनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी, ठीक है? बाकी यहाँ पे एक ये है कि सर आपकी वजह से भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ मैं, आप मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि जैसे मैं सर फुरकान के साथ ज्वाइन किया, नेक्स्ट आप कभी भी मुझे लाइफ में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इन्विटेशन देंगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर ज्वाइन करूँगी। थैंक यू अब जी। ज्वाइन करने का और दूसरा ये कि मैं जो है ना अब ये कहती हूँ कि अब मुझे इस प्लेटफॉर्म से ना कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर मैं इस पे कामयाब हो सकूँगी, ठीक है? ये मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे सबसे बेस्ट लगा है, ठीक है? तो मुझे अब यहाँ पे ही रह के काम करना है। अब मैंने इंशाल्लाह, आगे आपसे डिस्कस कर रही थी, ठीक है, वो बात कि मुझे इन्विटेशन आया, ठीक है, इस तरह, तो उन्होंने मुझे ऑफर भी ज़्यादा दी, लेकिन मैंने उनको फ़ौरन से डिक्लाइन किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी कर लें, मैंने इस पे हटना नहीं है अब। इंशाल्लाह, अभी भी उस मेंबर के मुझे सर मैसेज आया कसम से, उसने बोला कि सिर्फ आप 2 लोग मेरे साथ ज्वाइन करवा दें। मैंने कहा क्यों? व्हाई? आप ज्वाइन करें मेरे साथ। जी तो सही, मैं मतलब मुझे कोई देखें कि अगर कोई बंदा, उसने मुझे यहाँ तक बोला कि आप 100/100 मेंबर जब आपके हो जाएंगे ना, इनकम तो आपको डेली की दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मतलब उसके बाद 1 लाख रुपया भी दूंगा। कसम से मुझे उसने ये भी बोला। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ सही पे है, 5 लाख भी बोलेंगे तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे ही वर्क करना है। तो आप इंशाल्लाह, यहाँ पे आए, मेरी एक ही बात थी कि मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है? तो मैं अभी तक उनको यही मैसेज कर रही हूँ कि आप इधर आए। तो ओके, ये है कि पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं कर सकेगा, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि मैं जो है ना मतलब ये लाइफ टाइम चलने वाला सर, मेरा मतलब इतना ट्रस्ट हो चुका है इस पे कि ये बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, और इंशाल्लाह, मुझे यहाँ पे सारे इसके रिवॉर्ड्स भी करने हैं, ठीक है? और रैंक अचीव करनी है, जितने भी अकाउंट्स मुझे यहाँ पे बन सके, ठीक है? जहाँ से मैं मेहनत कर सकी मैं करूँगी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा। और इंशाल्लाह, एक बात ये भी कि कुछ मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे ना सर मैं किसी को है, मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो मुझे अपनी इनकम से कुछ लेने में खुशी होती है ना, या किसी को देकर खुशी होती है ना, मैं वो बता नहीं सकती। तो ये सबसे जो है ना पावरफुल पॉइंट मेरा ये है कि मैं जो है ना इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि यहाँ से मेरे जितने भी जो ड्रीम्स है मैं वो कर सकूँगी पूरी, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है सर। मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ यहाँ से, आपको भी पता है, ठीक है? और माशाल्लाह से मेरी टीम भी कितनी है, तो मैं मजीद भी यहाँ पे टीम मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने एंड तक, आपको उस दिन मैंने मैसेज भी किया था कि सर मैंने तब तक नहीं छोड़ना, ठीक है, इसको। तो अब बिल्कुल फोकस इसी पे है, ठीक है? और ये है कि मैंने कुछ अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि यहाँ से इनकम हासिल करके मैंने क्या क्या करना है, ठीक है? या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है? उनको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे सकूँ, ठीक है? मैंने अपने माइंड में एक चीज़ सेट किया कि इंशाल्लाह यहाँ से मैंने उनको उम्रा करवाना है इस इनकम से, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी सो सर। मच मिस, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और ऑल टीम यहाँ पे ना मुझे कुछ मिस हैं, जिदी कोइन जो है, आपने ना काफ़ी लंबे लंबे मैसेज 2-3 किए हैं, मैंने वैसे पढ़ लिए हैं, और मुझे आपकी राय पता चल गई है, लेकिन मैं दोबारा, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट अगर कर लें तो आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं, लेकिन चलें आपने मैसेज कर दिया, अभी तीसरा चलें तीसरा पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन इंशाल्लाह मैं भी करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह मैं अपना नेटवर्क बनाऊंगी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन।
थैंक यू सो मच जी। पीछे बहुत चोर है, चोर नहीं है जी, आपके पीछे शोर होगा, चोर बिल्कुल नहीं है, आपने चोर लिख दिया गलती से। चलें कोई बात नहीं। अच्छा ऑल टीम, मैंने यहाँ पे ना 4-5 क्वेश्चन जो मैंने सवाल था उसका आंसर इस वजह से लिया कि जितने भी बाकी लोग हैं उनका भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खैर अभी सब लोगों के जो है वो राय नहीं ले सकते, काफ़ी लंबी हो जाएगी मीटिंग। मैं यहाँ पे आप लोगों से जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं भी देना चाहूँगा और आप एग्री करेंगे सच में ऐसे ही है। डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों ने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि हमें किसी न किसी ऐसे शख्स ने इनविटेशन दी थी जिसकी इनविटेशन बहुत पावरफुल थी। आप अपने आप को, मैं अपने आप को समझता हूँ नहीं यार, मैं ना बहुत मतलब कि मैं तो बड़ी सोच समझ के काम करता हूँ, जो भी काम करूँ मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारी मीटिंग में अभी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे मिस अभी मरियम है, रोहा मलिक हैं, जितने भी मेन लीडर्स हैं, 1,000 लोगों का नेटवर्क है, 5-5, 600 लोगों का, मिस ज़ैनब है, सारे लोग, अच्छा नेटवर्क। कुछ लोग हैं जिनका 15-15 मैंने कंडीशन रखी थी। तो आप लोगों की ज्वाइनिंग जब आपने यहाँ पे जब की थी, आप ये देखें कि आपको इनविटेशन किस बंदे ने दी थी, किस मेंबर ने आपको इनविटेशन दी थी, किस तरह से आपको इनविटेशन दी थी, कितने पावरफुल तरीके से आपको इनविटेशन दी गई थी। क्या आपको क्या उसने ऐसा दिखा दिया था, आपको अभी तक वो अचीव तो नहीं हुआ। आपको अगर उसने दिखा दिया था कि भाई आप यहाँ पे 4,000 डेली कमाएंगे, अभी तक नहीं अचीव हुआ आपका, कुछ लोगों का हो चुका है। तो आपको ने बात में ही, अपनी बातों में ही आपको वो 4,000 रुपीज डेली वाला, 1,20,000 मंथली वाला, 35 लाख रुपए के रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर किया कि आपने यहाँ पे आके, कोई एक अकाउंट से आ गया, किसी ने 3 अकाउंट लगा लिए, किसी ने 7 अकाउंट लगा लिया। मैं गारंटी से कहता हूँ जब आपको उस मेंबर ने यहाँ पे समझा दिया था, आपके पास अगर पैसे नहीं भी थे, हो सकता है आपने किसी से पकड़ के किया हो क्योंकि आपको समझ में आ गया था। हमारी इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनके पास शायद 1,000 भी ना हो, लेकिन आपको समझ में आ गया था, इस वजह से आपने ज्वाइन कर लिया। क्यों समझ में आया था आपको? उस बंदे ने, उस मेंबर ने, जिसने भी आपको इन्वाइट किया था, उसने बड़ी पावरफुल मीटिंग आपको दी थी। इतने पावरफुल तरीके से आपको बताया था कि आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। आपने, अभी कुछ लोगों ने बताया हमने फलां प्लेटफॉर्म भी किया, फलां प्लेटफॉर्म भी किया, फलां प्लेटफॉर्म भी किया। आप एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वर्क ऑलरेडी कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपकी ज्वाइनिंग लगी हुई थी, आपका नेटवर्क वहां पे बन रहा था, आपका नेटवर्क नहीं बन रहा था। आपको उस बंदे ने इतनी पावरफुल तरीके से इन्विटेशन दी कि आप वो छोड़ के इधर आ गए। सबसे पहली रीजन आपकी ये थी। अब ये तो होगी जी, आपको उसने इन्विटेशन दी। अब आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या आज हम वो वाली इन्विटेशन दे पा रहे हैं? क्या हम लोगों को जो इन्विटेशन दी गई थी, हमें जिस बंदे ने गाइड किया था, जिस बंदे ने हमें समझाया था, और चलें जी, आपका यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाएगा कि नहीं जी हमें, जैसे कि मिस मावरा ने अभी बताया, मुझे जी गलत इन्विटेशन दी गई थी। जैसे भी दी गई, आपको उसने ज्वाइन तो करवा दिया। अभी आपको, अगर कुछ लोग कहेंगे हमें जी इन्विटेशन अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने किसको बुलाया? जिसका नेटवर्क बन चुका है। आपका अगर 15, 20, 50, 100 लोगों का नेटवर्क बन चुका है, इसका मतलब आपको सिस्टम तो समझ में आ गया। आप यहाँ पे कुछ करना तो चाह रहे हैं, आप यहाँ पे नेटवर्क तो बनाना चाह रहे हैं। समझ में कैसे आया था? किसी ना किसी, शायद मेरी बात समझ में आई, शायद किसी और ने मीटिंग करवाई उसकी बात समझ में आई, शायद किसी की कोई वॉइस समझ में आई, किसी ब्लाइंड पर्सन का कोई मैसेज समझ में आया, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आई। आप यहाँ पे शुरू हो गए, आपने कहा जी अब यहाँ पे काम करना है मैंने। अब काम क्यों करना है? आपने यहाँ पे ज्वाइन, एक रीजन कि आपको उसने इन्विटेशन अच्छी दी, आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया। इन्विटेशन बड़ी पावरफुल थी, आपको ज्वाइन करना पड़ा, आपकी मजबूरी बन गई। आपको नीड थी, नहीं थी, उसने आपकी नीड बना दी कि भाई ये आपकी नीड है, ये आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्वाइन करेंगे, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, जो आप कर रहे हैं होगा अच्छा, अपनी जगह पे अच्छा होगा, लेकिन ये देखो मेरे पास ये चीज़ है, ये देखो। जैसे कि मिस मरियम ने भी बताया कि मुझे कोई और मेंबर इन्विटेशन दे रहा है, तो मिस मरियम इन्विटेशन दे रही है। अब मैं ये नहीं कहता, वो उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो इन्विटेशन दे रहा है। वो कह रहा है मतलब जैसे भी कि मेरा ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर, वो भी अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो इन्विटेशन तो पावरफुल होनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल पूछना, इन्विटेशन क्या आपको आती है? अब आप कहेंगे हाँ जी हमने तो इतना इतना नेटवर्क बना लिया, आती है तो हमने इतनी 2, 4, 10, 20 लोगों को ज्वाइन करवाया ना। क्या आपने 2, 4, 20, 10 लोगों को जो भी आपने ज्वाइन करवाया, क्या उनको अपने जैसा बनाया? जो आपके पास नॉलेज है क्या आपने उनको दिया? क्या आपने उनको सारी चीज़ें बताई? नहीं बताई सर। आपने सिर्फ मैसेजेस किए, आपने सिर्फ पोस्टिंग कर दी, आपने ज्वाइन करवा के छोड़ दिया। इस वजह से उन लोगों ने काम नहीं किया। आप अगर इस मीटिंग में आज बैठे हैं, आप अगर एक आपको मैंने मैसेज किया, आप मैसेज में इस मीटिंग में आ गए, तो आप जाहिर सी बात अपना कीमती वक्त यहाँ पे आपका है ना, आप यहाँ पे मीटिंग में आके बैठ गए, तो आपको कुछ ना कुछ तो इस सिस्टम में नजर आ रहा है, इस वजह से आप बैठे हैं। आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है भाई यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। जिन लोगों को आप मैसेज करते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, वो यहाँ पे नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आप अभी तक उनको कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब ही नहीं हुए, आपने सिर्फ ज्वाइन करवाया। दूसरी, मैंने जो आपसे सवाल किया, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन किया? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि आपने डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन किया पैसा कमाने के लिए। आपको यहाँ से पैसा कमाना है,
आपको यहाँ पे 4000 आपको देखें और कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आपको किसी ने बताया होगा कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है ये जी FBR से रजिस्टर्ड है। डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जिसने इन्विटेशन दी थी, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है इसमें जी प्रोडक्ट है, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में सर्विस बहुत तेज है, ये फास्ट सर्विस है, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में जी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में फलां बंदा इनकम कर रहा है, उस बंदे का इतना अकाउंट बड़ा है, उस बंदे की इतनी टीम बन चुकी है। आपको हजारों चीजें बताई होंगी, कोई आपको चीज पिक की नहीं की जब आपको उसने ये बताया कि भाई डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप 4000 रुपए डेली कमा सकते हो। आज आप जब इन्विटेशन देते हैं, आज जब आप पोस्टिंग करते हैं, आप वहां पे क्या लिखते हैं? आपने कभी ऐसा लिखा कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो और आपको रिवॉर्ड मिलेंगे? नहीं लिखते सर आप। कभी आपने पोस्टिंग में ये लिखा कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म FBR से रजिस्टर है? कभी पोस्टिंग में ऐसा लिखा? नहीं लिखते सर। क्या आपने कभी ऐसा लिखा कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं इस वजह से ज्वाइन कर लो? क्यों हम कभी पोस्टिंग नहीं करते? आप क्या लिखते हैं जब आप पोस्टिंग करते हैं? डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन करें और घर बैठ के पैसा कमाएं। उस बंदे को आप नीड उसकी बना दें। डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है आपने ज्वाइन, आपको जो क्लिक किया था, आपको वो बात क्लिक की थी, 4000 रुपीज आप यहाँ पे डेली कमा सकते हैं। ये आप यहाँ पे ये वाली चीज आपको क्लिक की, लेकिन ये आपको सिर्फ उसकी जो पावरफुल इन्विटेशन थी इस वजह से क्लिक कर गई थी, आपको समझ में आ गया था। लेकिन वो जो उसकी पावरफुल इन्विटेशन थी वो आपने अपनी हद तक रखी, लेकिन वो बंदा शायद ये समझाने में कामयाब नहीं हुआ, शायद मैं आपको ये बताने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ कि भाई जो चीज उसने आपको बताई, अगर आपने यहाँ पे 4000 डेली कमाना है उसके लिए करना क्या है, कब तक करना है, किस हद तक करना है, हमें ये नहीं क्लियर हुआ। हमारा यहाँ पे ज्वाइन करने का अभी सारे लोग इस अगर मेरी बात से एग्री हैं तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई आपने करना है। क्या आपका यही मकसद था ना? सबसे पहला मकसद ही यही है कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है इसको ज्वाइन करने का मकसद पैसा कमाना, यही था? यस और नो? मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेजेस चाहिए। क्या डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को ज्वाइन करने का हमारा यही मकसद था कि हम पैसा कमाना चाहते हैं? यस और नो? सर बिल्कुल, आई वांट मनी एंड सपोर्ट एंड माय फैमिली। बिल्कुल जी। नो। ओके। यहाँ पे जी नीता जिमी है, उन्होंने कहा नहीं। ओके ठीक है, कुछ बनाना था, अपना नाम करना था। चले जी, यहाँ पे अगर देखा जाए वोटिंग की गई है, मैक्सिमम लोगों ने कहा यस और 2 लोगों ने कहा शी गर्ल एक है, उन्होंने कहा जी नो, और नीदा जिमिया उन्होंने कहा नो। तो मिस नीदा मैं आपसे इस नो का आंसर लेना चाहूंगा। मिस नीदा अगर आप अवेल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल अवेलेबल हूँ। असल में मेरे जहन में था ही नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 4 ईयर्स से मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। Okay. मेरी इनकम बहुत अच्छी है और इसी वजह से मुझे कभी जॉब की नीड हुई नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ एक पता है कि बिजनेस जो होता है अपना, वो अपना बिजनेस होता है और उसमें आप मालिक होते हैं, जब चाहे उठे, जब चाहे सोए, जब चाहे जो करें। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन थी ना, अपना बिजनेस 1000 से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी और मुझे था कि ठीक है, मूड हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं करा, ऐसे ही था। लेकिन अब ये कि जब से जुड़ी हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। हाँ, रही बात कि वाकई जहन में ऐसा नहीं था कि जी पैसे कमाएंगे तो आएंगे। बाकी अब ये हो गया है कि जब आ रही होती है मॉर्निंग ब्रेक तो लादी से बात है कि बस नहीं मैं यहाँ पे आपको टोकता हूँ। मिस डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को आपने बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने ज्वाइन किया, आपको ये चीज़ अट्रैक्ट की कि इसमें ये आपका अपना बिजनेस है। मैं अपना बिजनेस क्यों करूंगा? अपना बिजनेस इस वजह से करूंगा, कोई भी अपना बिजनेस है, आप क्यों करेंगे, मैं क्यों करूंगा, सब लोग क्यों, हम इस वजह से करेंगे कि अपना बिजनेस है, इसमें कोई हमें ये नहीं कहेगा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। और अपने बिजनेस में हमें ये भी पता होता है कि अपना बिजनेस है, यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पैसा तो मतलब पैसा तो यहाँ पे हमें जो है ना वो लाजमी है। अगर आपको ये कहा जाता कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान अपना बिजनेस है और आपको यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, तो क्या आप इसको ज्वाइन करती? यार मेरे सीरियसली मेरे जहन में नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने मिस, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में मैं आपको इनविटेशन देता, आप इसके बारे में नहीं जानती, आपको कहा जाता कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान आपका अपना बिजनेस है, 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ज्वाइन कर लें, लेकिन आपको पैसे नहीं आएंगे, क्या आप ज्वाइन? इनविटेशन आपने दिया होता ना। नहीं मिस, आप अभी इस तरह ना देखे, आपको जिसने भी इनविटेशन दिया। आपने दिया होता ना, क्योंकि आप जितने अच्छे अंदाज से लोगों को गाइड कर रहे होते हैं ना, तो वो तो फिर कोई बंदा आंखें बंद करके भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये थी, मेरा सिंपल सी एक लॉजिक थी कि मुझे होना था बिजी। मेरा क्योंकि एक दिन पहले मेरा उम्र का टिकट कैंसिल हुआ था, तो लाजमी मेरा दिमाग इतना आउट था कि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी को भी, तो मुझे ये था कि अपने आप को इतना बिजी कर लूँ मुझे किसी से बात ही ना करनी पड़े। तो मेरी लॉजिक ये थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बेस्ट लोगों से, आप लोगों से जोड़ दिया। स्पेशली आप हुए, मैम हिरा हुई, सर फरकान हुए, सर फरीद हुए, और जितने लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सब बहुत बेस्ट है। तो मुझे लगा कि यार इतने अच्छे लोग भी होते हैं ऑनलाइन, पता नहीं था। चलें, थैंक यू मिस, बिल्कुल चलें, आपने अपनी राय का इजहार किया, आप अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन जो मेचोरिटी है वो यही है, 99% चलें लोग ले लेते हैं, 99% लोग जो हैं वो, हम जब भी, मैं अपनी बात करता हूँ, कोई भी है,
देखें ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, आप मीटिंग में आए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी मैक्सिमम लोग हम जो बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्न करना चाह रहे हैं, हम कमाना चाह रहे हैं, हम ये हमारा ये अभी जो हमने ये एक सेटअप क्रिएट किया है, ये हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है सेम है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम उस पैसा कमाना चाहते हैं, हम उस जगह तक, उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और उसकी तलाश में ही हैं हम कि हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, हम क्या काम करें, किस तरह से पहुंच सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा अभी तक जो है यहाँ पे जितने भी लोग, चाहे डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में मैं ओवरऑल कम्युनिटी लूँ, कोई भी 1000 रुपीज़ वहाँ पे अगर ज्वाइन करता है तो वो इसलिए ज्वाइन करता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ अर्न हो जाए। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, जिस चीज़ से हमने ज्वाइन किया या मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया, उसका यही होता है कि यार हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम सब लोगों का यही एक सेम मुद्दा होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने अभी तक जितने भी मीटिंग में लोग बैठे हैं, आपने जब ज्वाइन किया था, सबसे पहली चीज़, मिस आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज़। सबसे पहली चीज़ कि जब हमने ज्वाइन किया, सबसे पहली चीज़ कि हमें जिसने बंदे ने भी इनविटेशन दी, उसने बहुत पावरफुल इनविटेशन दी। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे अट्रैक्ट किया। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। हमने जब ज्वाइन किया था तो हमें जब उसने बताया तो हमें, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों से, मतलब जब बताई जाती हैं, मोटिवेशन भी पैसे से है, हर चीज़ पैसे से ही हो रही है, हर चीज़ में ही आपको पैसा ही चाहिए। पैसा नीड है और ऐसी नीड है जो कि मैं आपको उसके बारे में जितनी मर्जी बुराइयां कर दूं, जो मर्जी, फिर भी आपकी नीड है। इसके ऊपर एक छोटा सा आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप इन्विटेशन देते हैं, आप इन्विटेशन देते हैं, आपकी टीम भी कहती है कि सर हमने इन्विटेशन दी, वो कहते हैं जी नहीं कंपनी ठीक नहीं है, वो कहते हैं जी हमसे नेटवर्क नहीं बनता, वो कहते हैं जी नहीं इस कंपनी को किसी ने ज्वाइन किया था, वो अपना पासवर्ड भूल गया, हेल्पलाइन नंबर जो था उन्होंने रिप्लाई नहीं करते, कुछ कहते हैं जी हम पेमेंट सेंड करने लगे थे तो वो गलत नंबर पे चली गई, तो इस वजह से हमारी पेमेंट ज़ाया हो गई। मतलब कुछ भी आ सकता है आपके सामने। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, पैसा जो है आपके पास, मैं आपको 1000 चीज़ें ऐसी गिन के बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिस बंदे के पास आया, अगर 100 लोगों के पास आया, 100 में से 40% लोग जो हैं उस पैसे की वजह से किसी ना किसी मुसीबत में है। एग्जाम्पल, किसी ने कोई जेल में होगा, कोई किसी से कोई नशई बन गया, कोई चरसी बन गया, कोई कुछ, मतलब कुछ ना कुछ, किसी ने गाड़ी ली, अल्लाह ना करे उसका कोई चोरी हो गई या मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ हो गया। पैसे की हज़ारों चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ, पैसे की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा। पैसा ऐसी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे सुबह से शाम तक 24 घंटे में आपको बताता रहूँ पैसे की ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है, इस वजह से फलां बंदे ने ये कर लिया, फलां बंदे ने ये कर लिया। मैं आपको सारा 24 घंटे बताता रहूँ। 24 घंटे के बाद आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ, इतनी ज़्यादा खामियां आपको मैंने पैसे की बता दी हैं, पैसा अगर हो तो ये पॉसिबल है कि आप गलत रास्ते पे चल सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है, पैसा चीज़ ही ऐसी है। तो आपको मैं हर चीज़ बता दूँ, लेकिन एट ऑफ द एंड आपसे पूछूँ हाँ अब बताओ पैसा चाहिए, आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे यस चाहिए, पैसा हमें अभी चाहिए। मैं क्यों चाहिए यार, मैंने तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को बता देंगे पैसा ठीक नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर भी चाहिए। अब सर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने पैसा कमाना है, हमारा पैसा नीड है। आप किसी जंगल में भी चले जाएं जहाँ पे नहीं पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, जीरो, उसकी मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको अलिफ लिखना भी नहीं आता, उसको भी आप जाएंगे, वो भी कहेगा हाँ सर मुझे पैसा चाहिए, पैसा उसकी नीड है। पैसे का इल्म कहाँ से आया? इसने दिया। सोचने वाली बात है ना सर, पैसा जंगल में जाए, जहाँ पे मर्जी जाए, इसका इल्म है, लेकिन अच्छा वो कोशिश भी हम कर रहे हैं, पैसा कमाना भी चाह रहे हैं, उस पैसे को लेने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस पैसे से जो है उसको कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उस तरह से उस मतलब वो हम चीज़ समझना नहीं चाह रहे। हम कोई चीज़ हमारे अगर सामने रखी जाती है, हम उस पैसे को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जो पैसा है, हमें ये कॉन्सेप्ट तो हमें 20, 25, 30 साल में क्लियर हो गया कि भाई आपको पैसा नीड है, आपने कमाना है। ये अभी आपको कोई भी समझाए आप ना कमाओ, आपकी नीड नहीं है, आप उसको चपेड़ मारेंगे, आप कहेंगे यार क्यों, मेरी तो नीड है, इस चीज़ का तो मुझे 100% नॉलेज है। लेकिन आपको अगर ये कह दें कि भाई ये काम कर लो, ये काम करोगे तो यही पैसा जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये आपको आएगा, तो आप नखरे करेंगे। आप कहेंगे नहीं जी मैं जो है इसमें ये हो सकता है, ये मैं अगर ज्वाइन कर लूँ इसमें लॉस हो सकता है, ये मैं ज्वाइन कर लूँ, फलां बंदे ने बताया था उससे नेटवर्क नहीं बना, फलां बंदे ने 10 लोगों को इन्विटेशन दी थी, 3 लोगों ने गाली निकाल दी, कोई गलत लड़की थी तो जी मैंने किसी को मैसेज इन्विटेशन दी तो मुझे तो 4 लोगों ने गलत रिप्लाई दिया। मतलब कि आप 1000 चीज़ें गिन के बता देंगे। तो उसके मुतबादल मैंने भी तो आपको गिन के बताई थी कि पैसे का इतना लॉस है, ये हो सकता है, उससे भी बड़ी चीज़ें बता देंगे। उसको हमने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई पैसा नीड है। हमें सबसे पहले डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान को अपनी नीड बनाना है, इसलिए क्योंकि हमें पैसा चाहिए। पैसे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कश्तियाँ पीछे जला दें, इधर उधर से आपको बहुत सारे प्लान आते हैं, मुझे पता है आपको बहुत सारे लोग इन्विटेशन देते हैं, जिन लोगों को आप बताते हैं वो लोग आप आगे से आपको भी मैसेज करते हैं, वो भी 1500 चीज़ें लेके बैठे हैं। आप ही तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन फील्ड में, और भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को भी मैसेज वो अगर हमें कहते हैं, हम कहते हैं चलो आप भेजो तो सही डिटेल देख लेते,
वो जब भेजते हैं उसके बाद हम ना इधर के ना उधर के। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था जी पैसे कमाने के लिए। आपको यहाँ पे क्लियर किया गया था कि भाई यहाँ पे 1,10,00,000 रुपए आप कमा सकते हैं एक अकाउंट से। आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी, आपको ये पहले दिन समझ में आई थी, लेकिन ये आप चीज़ भूल गए हैं। इस चीज़ को अगेन आपने याद करना है, इस चीज़ को आप अगेन याद करेंगे और जो एफर्ट आप पहले दिन कर रहे थे ना, वही एफर्ट आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी अगर ये चीज़ आप दोबारा याद कर लेंगे कि भाई मैंने ज्वाइन इस वजह से किया था क्योंकि मुझे ये चीज़ें जो थी ये चाहिए, ये चीज़ें मुझे लगा था मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करके अचीव कर सकता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने अभी लाइफ में और प्रोजेक्ट किए जहाँ पे मुझे नहीं मैं सेटिस्फाइड हुआ, जहाँ पे टीम नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ। मेन चीज़ पैसा है, लेकिन मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। आपको और भी बड़ी सारी हो सकता है इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आए, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपका यहाँ पे 15 लोगों का नेटवर्क, 30 लोगों का नेटवर्क है ना, यहाँ पे मैंने बुलाया फर्स्ट रैंक वालों को, आपका 15 राइट 15 लेफ्ट नेटवर्क है, आपके साथ लोग जुड़ चुके हैं। आपको इससे 100 गुना अच्छा भी कोई सिस्टम बताए तो सर आप वो सिस्टम ना देखें, आप ये देखें कि आपके साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग आपके साथ आ चुके हैं, ये मेरा असासा बन चुका है। एक चीज आपने जीरो से करनी है, जितनी मर्जी कोई अच्छी हो, आपके साथ लोग खड़े हैं। सिस्टम अच्छा या बुरा नहीं होता, सिस्टम बड़ा या छोटा नहीं होता सर, सिस्टम वही होता है आपके साथ किसी भी सिस्टम में नेटवर्क बन जाए, आपके साथ टीम बन जाए, वो सिस्टम बड़ा हो जाता है। डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, मेरा जीरो नेटवर्क है। क्या सिस्टम मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए सिस्टम छोटा है। क्यों छोटा है जी? मेरा नेटवर्क नहीं बना। सिस्टम एक और आ जाता है, वो जनाब वहां पे किसी और का नेटवर्क बना हुआ है तो उसके लिए वो बड़ा है, या इसी सिस्टम में किसी का नेटवर्क बना हुआ बड़ा है। आपको बहुत सारी इन्विटेशन मिलती है, लो जी फलां बंदे का इतना नेटवर्क है, फलां का इतना, फलां सिस्टम है, उसका फलां जगह पे हेड ऑफिस है, वहां पे जी बड़े अच्छे बैनर लगे हैं, वहां पे जी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई, आपको वीडियो बना के भेज देंगे। आपको क्या फायदा यार उस सिस्टम का? आपको वो इनकम दे रहा है, आपको वहां से क्या मिलने वाला है? मोटिवेशन। छोड़ दें मोटिवेशन, कब तक लेंगे मोटिवेशन? मोटिवेशन से पेट भरता है, मोटिवेशन लेने से पैसा जेब में आता है। मोटिवेशन आप किसी को जाए ना सब्जी वाली शॉप पे जाके मोटिवेशन दें, उसको 2-4 पंप मारे, मैं देखता हूँ 1 किलो आलू भी आपको देता नहीं देता सर कोई भी। मोटिवेशन से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, उसको आप लॉजिक के साथ कहें कि भाई मैं उसको प्रॉपर से उधार आपको दे देगा कि भाई मैं यहाँ पे ना फलां जगह पे रहता हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मैं फलां जगह पे काम करता हूँ, यहाँ से मुझे 1 माह के बाद सैलरी मिलेगी, मैं यहाँ पे आपको, अगर आप मुझे यहाँ पे दे देते हैं सब्जी, मैं आपसे डेली लूंगा और मैं 100 रुपये की डेली लेता हूँ या 500 की डेली लेता हूँ, 15,000 रुपये आपको मैं मंथली इकट्ठा दे दूंगा। मैं जॉब लॉजिक बताएंगे, वो आपको जनाब 10,000 का उधार दे देगा। लेकिन आप यहाँ उसको पंप हमारे मोटिवेट करें कि मैं जनाब मेरी जो पड़ोस वाला है ना, मेरा बहुत तल्लक है, वो कैसे जी? वो कहे जी जो पड़ोस वाला है उसकी जी 50 एकड़ ज़मीन है, वो मेरा जानने वाला है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा सर। तो यहाँ पे डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान जो है, यहाँ पे एक चीज़ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि भाई मैंने अगर तो करना है, अगर तो मैंने ऑनलाइन काम करना है तो मैंने यहीं पे ही करना है जहां पे मेरा सासा बन चुका है। चाहे आपकी टीम में 1 मेंबर है, चाहे आपकी टीम में 2 लोग हैं, चाहे 1,000 लोग हैं, चाहे 10,000 लोग हैं, अगर तो आपने ये सोच लिया है कि आपने ऑनलाइन फील्ड से पैसा कमाना है, तो फिर सर जहां पे आप लगे हुए हैं इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी बताए, इधर उधर के लोग आके बताएं, आपके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके पास यही बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपका यहाँ पे नेटवर्क बन चुका है। यहाँ पे आपका नेटवर्क बनने की वजह से ये सिस्टम आपके लिए बड़ा हो चुका है। एक सिस्टम आपको मैं बताता हूं, जो आपको बताऊंगा, इसका हेड ऑफिस बहुत बड़ा है। एक सिस्टम आप जो कर चुके हैं, वहां पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा आप जीरो है। सिस्टम जितना मर्जी बड़ा है आपके लिए जीरो है। आपको पैसा तब भी आना है जब वहां पे भी नेटवर्क बनेगा, वहां पे भी टीम बनेगी, अदरवाइज पैसा नहीं आता। यहाँ पे आपका बन चुका है तो ये सिस्टम आपके लिए बड़ा है। अब जी मैं आता हूँ कि डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में आपने ज्वाइन तो किया था, पैसा चाहिए था। अब आपको ये भी पता था 4,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डेली कमाने हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आपको इनविटेशन देने वाले ने कुछ कमाल कर दिया, उसने ज्वाइन करवा दिया, आपको बहुत सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट की, आपने ज्वाइन कर दिया। लेकिन क्या जो उसने ये काम आपको बताया था कि भाई यहाँ पे 50,000 राइट 50,000 लेफ्ट का नेटवर्क भी आपने खड़ा करना है, उसके बाद जाके आपको इतनी बड़ी इन्विटेशन, इतनी बड़ी यहाँ पे इनकम होगी, क्या वो चीज़ आपको याद है? नहीं याद सर। हमें क्या याद है? हमें 4,000 याद है, 4,000 रुपीज़ हमें याद है, हम कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें जैसे उसने कहा था इस तरह करके पहुंचना, वो हम भूल चुके हैं, वो हमें नहीं याद। अगर हमें याद होता तो हम अपनी जो टीम है, आपकी जो टीम है, वो आप अगर मुझे आज भी मैसेजेस आए कि सर, मतलब जो भी बंदा है उससे मैं पूछूं हाँ भाई कैसा वर्क चल रहा है, या मेरा ब्रॉडकास्ट में मैसेज आए या किसी का पर्सनल जाए, हाँ सर टीम तो मेरी बहुत अच्छी है, टीम तो मेरी 100 राइट 100 लेफ्ट हो चुकी है, लेकिन मैं मैसेज करूँ ना तो मेरा वो रिप्लाई नहीं देते। सर क्यों रिप्लाई देंगे? आपका आपने उनको समझाया कुछ? आपको क्यों वो जानते हैं? नहीं जानते सर। आपने उनको कभी गाइड किया? आप उनको अगर पहले दिन से अच्छे से गाइड करते तो क्यों ना आपकी बात सुनते? अगर आपने उनको गाइड किया होता, उनको इनकम आ रही होती, उनके वॉलेट में इनकम आएगी, तो मैं देखता हूँ कैसे आपको कोई रिप्लाई नहीं देता। रिप्लाई कब नहीं कोई देता? आप उसको 1 दिन इग्नोर करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन, 10 दिन के बाद वो हिम्मत हार जाता है, वो कहता है नहीं यार बस ठीक है, 1,000 की तो बात थी, चला गया, कोई बात नहीं। तो फिर कैसे, क्यों आपका वो रिप्लाई देगा? फिर आप 20 दिन के बाद जब वो कहीं और जा चुका होता है या अपना डिसीजन, अपना माइंड चेंज कर चुका होता है, उसके बाद हम कहते हैं जी आप वो काम करें। इस तरह कोई भी नहीं करता सर। आप लोग अगर प्रॉपर बताएंगे, देखें आप भी तो मीटिंग में आके बैठे हैं ना, आप क्यों आके बैठे हैं?
आपको पता है यार, चलें कभी कभी शहरियार आके यहाँ पे सर खपाता है, हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, तो मैंने मैसेज किया तो आप आ गए। तो आप ये गलती अपने अंदर तलाश करें ना, तो आप अपनी टीम को बताते हैं तो वो क्यों नहीं आती? सर ये चीज़ आपने खुद अपने अंदर ढूंढनी है। आप अगर ये चीज़ ढूंढेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपकी टीम अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रही, आपकी टीम आपसे कांटेक्ट में ही नहीं है, तो आप अपने अंदर गलती ढूंढिए। आप ढूंढिए कि भाई आपसे वो क्यों नहीं रखते। मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं जो कि कहते हैं सर हमारा अपलाइन हमें रिप्लाई नहीं दे रहा। अभी मैं उसको रिप्लाई दे रहा होता हूँ, लेकिन अपलाइन साहब कह रहे होते हैं कि हमें जी वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमें जी वो रिप्लाई नहीं देता। अब मैं किसको कहूँ, अपलाइन को कहूँ उसको कहूँ? मैं फिर खुद ही बता देता हूँ कि यार मैंने तो करना है काम, जहाँ पे मर्जी है कोई बात नहीं, मुझसे तो जो भी रब्ता करता है मेरी कोशिश होती है मैं उसको रिप्लाई करूँ। सर आप लोगों का नेटवर्क जो बन चुका है अभी तक, नई इन्विटेशन तो आपने जो करनी थी हो गई। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपका जितना भी नेटवर्क है वो अभी भी खड़ा हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अगर 100 लोगों को इन्विटेशन देते हैं ना, आपका एक आपके पास सामने चीज पड़ी है, उसको आप चला सकते हैं। एक है कि अभी आएगी, जो न्यू इन्विटेशन करते हैं वो तो आएंगे लोग ना, कल आएंगे, लेकिन आज क्या है उसकी पहले कदर कीजिए। आपके पास जो नेटवर्क है, कोई भी तरीका ढूंढिए। आपको पता है क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, इसमें हम किसी से पेमेंट लेके बाकायदा उससे अटैचमेंट हमारी होती है, उससे बातचीत होती है, उसको हम जानते हैं बाई नेम, वो हमें जानता है, हम उसको जानते हैं, उसके बाद हम उसको जानें। एक 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉल पे मैसेज पे बात होती है, उसके बाद ही हम ज्वाइनिंग लगवाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आपने जिस मेंबर को भी अपने साथ डायरेक्ट किया, या जो भी जिस मेंबर की आपके साथ बात हुई, आप उसकी नेचर के बारे में जितना आप जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। जिस लेवल पे जैसे आप उससे बात कर सकते हैं उस तरह मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अपनी जो टीम है, जितने भी लोग हैं, उनको अपने तरीके से खुद रब्ता कीजिए, हमसे रोजाना रब्ता कीजिए। आपने अभी तक जो मिस्टेक देखें, आज ग्रुप में मुझे नहीं अभी पता कितनी ज्वाइनिंग्स लगी हैं, अभी यहाँ पे लाइव अकाउंट भी हम शेयर करते हैं, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर है कि आपको क्या लगता है ग्रुप में आज की जितनी भी ज्वाइनिंग्स लग रही हैं, वो क्या ज्वाइनिंग लग गई उसके बाद फौरन कोई अपलाइन जाता है उसके इनबॉक्स में? नहीं जाता सर। उसको 300 आ गया, 10 दिन के बाद जाते हैं। वो आज छोड़ देगा, अगले दिन जाएगा, नहीं तो अगले दिन जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। सर अगर मेरा नेटवर्क बन रहा है ना, तो मैं कुछ तो ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मेरा नेटवर्क बन रहा है। आपका अगर नहीं बन रहा, आपका अगर बन गया है तो नेटवर्क उतना काम नहीं कर रहा, तो कुछ तो आप गलती कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेंगी। ये चीज़ें जब आप अपने अंदर ढूंढेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारा यहाँ पे बड़ा नेटवर्क बनेगा। अब बात रही कि जी हम न्यू लोगों को, ये आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई हमने ज्वाइन तो किया था, अभी यहाँ पे 4000 वाला हमें सबसे पहले पता था हम कमा सकते हैं, इस वजह से किया था, लेकिन 4000 कमा कैसे सकते हैं? वो तो नेटवर्क से ही कमाना था ना, टीम बनानी थी। उसने हमें बता दिया था कि भाई 2 के बाद 4 के नीचे 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, इस तरह करते करते आपका नेटवर्क बनेगा। आपके जी 500 राइट 500 लेफ्ट हो जाएंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यही ज़्यादा होते होते आपकी 1500 टीम हो जाएगी। इसी तरह आपकी टीम एक दिन 50 हज़ार की हो जाएगी। इस तरह आप कमा लेंगे। उसने आपको 5 मिनट के अंदर, कोई भी बंदा, जैसे हम मीटिंग करवाते हैं 5-10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा समझाते हैं अगले बंदे को समझ आ जाती है, उसको उधर ही लगता है कि नहीं भाई ये मेरा जो 1000 है 1000 नहीं है, ये 1 करोड़ 10 लाख अभी हो गया। तो उसके लिए 5-10 मिनट के लिए 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है। सारी चीज़ें इतनी आसानी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बताते हैं कि भाई काम ही तो क्या है, 2 लोगों को अटैच किया, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 16, 32, 64 इस तरह आए, और उसके बाद बस बात खत्म होगी, आपका नेटवर्क बन गया, आपकी तो बड़ी टीम बन गई। बस इसमें मुश्किल ही क्या है, हम तो इसी तरह। लेकिन जब हम करते हैं पता तो तब चलता है ना कि हमने इसको किस तरह करना है, किस तरह मैनेज करना है। आपने टीम बना दी। मैं यहाँ पे हमारे दरमियान मिस्टर वकास है, हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं। वकास भाई ऐसे हैं, वो चल नहीं सकते, लेकिन मैं इनको स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग की। अब जब पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग की, और इनके लिए तो सबसे बेस्ट हुई। अब मैंने यहाँ पे देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क भी बनाया। एक बंदा फर्स्ट टाइम करता है नेटवर्क, लेकिन सिर्फ गलती कहाँ पे हुई? गलती एक जगह पे हुई कि नेटवर्क, देखें मैं आज अभी हम चले जाते हैं, लोग इकट्ठा करना कितनी को बड़ी बात है। लोग इकट्ठा करें, 5000 रुपया लगाएं, 10,000 लोग इकट्ठे मैं कर देता हूँ। कैसे? इधर से 5000 की देख लें, दाता साहब जाके बाहर खड़े हो जाएं, उधर कह दें छोटे छोटे शॉपर में पैक कर दें। मैं देखता हूँ किस तरह जनाब उधर लाइन लग गई, पूरी लाइनें इकट्ठी हो जाएगी, आपके वो देख खत्म हो जाएगी, लोग पीछे खड़े होंगे। लोग इकट्ठे करना 4-5 हज़ार में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग इकट्ठे करना काम नहीं है, लोग तो इकट्ठे यहाँ पे कर चुके हैं। आप लोग तो आपकी टीम में आ चुके हैं, किसी के 50, किसी के 100, किसी को 200, किसी को 300। किस तरह आपने कहा जी यहाँ पे तो 4000 रुपया डेली मिलता है, उस 4000 के चक्कर में लोगों ने तो आपको ज्वाइन कर लिया, आपने उनको बेच दिया अपना। उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है 4000 मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हमने क्लियर की कि भाई मिलेगा कैसे, उसके लिए क्या करना है। तो भाई उसके लिए करना तो काम ही है ना, उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे देन होगा ना सब कुछ। तो आप लोगों ने लोग तो इकट्ठे करनी है। मुझे पता है आप लोगों को 1 स्टार है, 1 स्टार है, मतलब आपको सर्टिफिकेट भी मिल चुके होंगे, या कुछ लोगों को भी मिलने होंगे कंपनी की तरफ से, आई नो। लेकिन यार लोग इकट्ठे करके क्या करेंगे? अभी आपकी 100 राइट 100 लेफ्ट टीम है, ये ले जी बैठ गई टीम, मैं भी आपकी टीम में शामिल, इस तरह हाथ बांध के मैं तो बैठ गया। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अली भाई बैठे हुए हैं, इस तरह हाथ रख के आराम से बैठे हैं, इस तरह बैठने से क्या होगा? कुछ भी नहीं है, ऐसे तो नेटवर्क नहीं बनने वाला। बैठने उठने से कुछ नहीं होने वाला।
नेटवर्क तो बनेगा सर, हम लोग जो हमारे पास लोग हैं उनको बैठने नहीं देना, सुकून चैन से नहीं। नेटवर्कर आपको जो आपकी टीम है उनके माइंड में ऐसी चीज बैठा देंगे, वो ही ना सो पाए। वो आपको रात को कॉल करें, हाँ जी भाई मैंने ज्वाइनिंग लगानी है, किस तरह करूं, कैसे करूं, क्या करूं, सब कुछ बताएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइनिंग लगा दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया। यहाँ पे भी हमारी मीटिंग में ऐसे लोग होंगे जिनकी 15 राइट 15 लेफ्ट भी कंप्लीट होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ इस मीटिंग में भी ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक पिन नहीं मंगवाना आती होगी। एक आधा बंदा निकल आएगा, पिन नहीं मंगवाना आती होगी, ज्वाइनिंग नहीं लगाना। अगर ज्वाइनिंग लगाना आती है तो ये नहीं पता होगा कि भाई अगर मेरा 100 राइट 100 लेफ्ट है तो अब मुझे कहाँ पे किस जगह पे जाके एक न्यू ज्वाइनिंग आती है तो कहाँ पे जाके लगानी चाहिए, नहीं पता होगा, अक्सर नहीं पता होगा। तो क्या ख्याल है, ऐसे ऐसे नेटवर्क बनता है। आपको क्या लगता है कि बस आपको ही आना चाहिए सारा काम? अगर मैं मुझे तो पता ना अब ज्वाइनिंग कैसे लगती है, पिन कैसे होती है, मैं आपको ना बताता तो क्या मेरी इधर ऑटो इनकम हो रही होती? और मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मीटिंग करवा रहा हूँ, मैं अभी अपना लाइव अकाउंट जब चलाऊंगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ ज्यादा नहीं तो 3-4 हज़ार रुपए की ना मेरी उधर जो है टुडे इनकम हुई होगी, आज की इनकम हुई होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई समझा दिया लोगों को, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई ऐसे पिन मंगवानी है, ऐसे ज्वाइनिंग लगानी है, इस तरह से इन्विटेशन देनी है। मैंने आपको 3-4 ये चीजें सारी समझा दी हैं। इस तरह से राइट और लेफ्ट ज्वाइनिंग लगानी है, ये आपको मैंने समझा दी। क्या आप इस चीज से मुतमईन हैं कि आपने जिस मेंबर का 1000 रुपीज से अकाउंट लगाया है, जिस बंदे ने आपके साथ 1000 रुपीज आपकी फेस वैल्यू या आपकी जुबान, आपकी बात आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उससे लगवाया, उसने आपके ही बिहाफ पे आपके अकाउंट में पैसे सेंड किया ना? क्या उसके जो 1000 थे, क्या आपको उसकी पेन नहीं आपने कभी ली? वो जो 1000 रुपीज थे आपने प्रॉपर उसको क्या, जिस आपको ये तो पता था ना कि उसने अगर यहाँ पे ज्वाइन किया 1000 रुपीज से ज्वाइन किया तो उसने किस वजह से ज्वाइन किया? वो पैसा तो कमाना चाहता था। ये आपको क्लियर है, उसको क्लियर है बाद में है। आपको ये चीज क्लियर है? क्या आपने वो जो 1000 कमाना चाहता था उसके बाद उसको वो सारी चीजें बताई, उसको वो सारा कुछ गाइड किया कि वो 4000 रुपीज डेली कमा सके? नहीं किया सर आपने, माजरत के साथ आप लोगों ने नहीं किया, सब लोगों ने नहीं किया। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक पिन नहीं मंगवाना आती, जिनको ज्वाइनिंग नहीं लगाना आती, जिनको इनविटेशन नहीं देना आती, जिनको नहीं पता कि हमने अपना जूम, हमारी जो गूगल मीट मीटिंग होती है, मीटिंग में लोगों को कैसे लेके आना है, उनको नहीं पता कि हमने किस तरह से कहाँ पे कोई अंडर यूजर आईडी क्या लगानी है, कैसे लगानी है, हमें उनको नहीं पता। किसने बताना है यार? आप लोग को नहीं बताना है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? फिर हो गया, फिर काम नहीं होगा सर इस तरह। मेरी मीटिंग लंबी हो जाती है, इसके लिए अगेन माजरत। लेकिन यार मैं यकीन करें ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोग यहाँ पे, मेरा टारगेट है, मैं आज मिस मरियम से भी डिस्कस कर रहा था, फुरकान से भी मेरी बात हुई कि नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 मंथ जो ये हैं 2024 के, इन 6 मंथ में मैंने इस एमजी ग्रुप से कम से कम 100 लोगों के अकाउंट 4000 रुपीज़ पे लेके जाने। वो सो रहे हों, वो बैठ रहे हों, वो जाग रहे हों, वो खा रहे हों, वो पी रहे हों, जो भी कर रहे हों, वो इंजॉय करने गए हों, उनके अकाउंट में 4000 रुपीज़ डेली आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बुरी विश है तो आप मुझे बता दें, या जिसको नहीं चाहिए वो भी मुझे बता दें कि भाई हमें नहीं चाहिए, वो हमारी इस मीटिंग से भी उठ के जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए, यकीन करें, जितनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, अभी क्लियर हो जाएगी कि भाई आज की कम से कम मीटिंग करने का मेरा बिल्कुल मतलब कि नहीं बनता था। मैं आज की आप लोगों के